औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैंने ये डिश पकाई है चिकन बिहारी चिकन टिक्का कढ़ाई। मैरिनेट करके रख दी है मैंने। ये मैंने खशखश छानी है और ये देखें कितनी मट्टी निकली है, क्योंकि ये निकालना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारी पूरी डिश ख़राब हो जाती। तो इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया और फिर मैंने इसको धो लिया है। तो ये मैं मैरिनेट करने के लिए सामान डाल रही हूँ इसके अंदर। ये 1 से 1.5 किलो या 2 किलो मैंने चिकन ली है और इसके अंदर अब सामान डलेगा। ये मैंने प्याज डाले हैं। अच्छा, इसके अंदर 2 तरह के प्याज डलेंगे, ब्राउन भी और वो भी ये कच्चे प्याज भी। तो इसको मैंने प्याज को पीस लिया था और ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और ये खशखश डाल दी है मैंने। और अभी इसके अंदर डलेगा ब्राउन प्याज, एक खाने का चमचा इसके अंदर डाला है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। और ये बिहारी टिक्का मसाला है, ये ऑप्शनल है, डालना हो तो डाल लें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। मैंने बस ऐसे ही फ्लेवर के लिए डाला है। और ये वाइट पेपर है 1 टेबल स्पून, इसको दखनी मिर्चें भी बोलते हैं। और सॉल्ट जो है मैं दही के अंदर मिक्स करके फिर डालूँगी। पिसा हुआ ज़ीरा भी डाला है इसके अंदर। जी, और इसको मैरिनेट करके कचरी पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। कुछ लोग पपीता भी डालते हैं, पिसा हुआ पपीता, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो वो मैंने चिकन तो वैसे ही भाप में ही गल जाती है, तो इसलिए मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है। बस इसको मैरिनेट करके तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। अच्छी तरह इसके अंदर मैं हाथों से भी और फॉक से भी सब चीज़ों से मैं इसको कर रही हूँ ताकि चिकन के अंदर, अच्छा चिकन के अंदर कट भी लगे हुए थे। और ये मैं कोयला गरम करके और इसको मैं हीट दे रही हूँ, स्मोक। ये ढक दिया है मैंने। अब इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया इसी तरह। अब ये तेल मैंने गरम किया है और तेल गरम करके इसके अंदर ये चिकन डाल दी है, मैरिनेटेड चिकन डाल दी है सारी। और अच्छी तरह इसको मैं मिक्स करूँगी तेल के साथ और इसको हल्की आंच पे ढकने के लिए, पकने के लिए रख दूँगी। और पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं डलेगा, बस ये अभी मैं बर्तन इसको धो के थोड़ा सा डाल दूँगी, क्योंकि इसके अंदर मसाला लगा हुआ है। जितना इसके अंदर मसाला जाएगा उतनी मज़ेदार बनेगी ये। बाकी और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाल जाएगी। इसको मैं हल्की आंच पे ढककर इसको पका दूंगी, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए पकेगा। और ये देखें हमारी लजीज बिहारी टिक्का कढ़ाई जो है हमारी रेडी हो गई है। अब आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावल बॉईल कर लें या रोटी के साथ खा लें। ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनी है। और इसको लाल रोटी जो होती है ताफ्तान शीरमाल, उसके साथ भी ट्राई करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट भी कोई अच्छा सा दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।